पेश करने सिपाही आया था। बड़ी खबर है मऊ से, कोर्ट परिसर का ही ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर समझिए मऊ से है, जहां नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिसकर्मी कोर्ट में कैदी की पेशी के लिए पहुंचा था। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कैदी जो की पेशी के लिए पहुंचा, ये सिपाही लड़खड़ा कर गिर जाता है। देखिए किस तरह से ठीक ढंग से चल नहीं पा रहा है। कैदी की पेशी के लिए पहुंचा था, कैदी को साथ लेकर। ये देखिए किस तरह से चलते चलते ये पुलिसकर्मी गिरा। देखिए आसपास के लोग भी चौंक गए कि आखिर क्या हुआ। सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पर। देखिए ये कैदी जिसकी पेशी के लिए पहुंचा था, जो पुलिसकर्मी खुद को संभाल नहीं पा रहा है, वो कैदी को संभालेगा कैसे? अगर कैदी वहां भागने की कोशिश करता तो सिपाही कैसे पकड़ पाता? तस्वीरें देखकर आप समझिए। और कितनी बड़ी लापरवाही, जिन अधिकारियों ने इसे भेजा होगा, जिन अधिकारियों ने जिम्मेदारी दी होगी इस सिपाही को कि कोर्ट परिसर में जाकर पेशी कैदी की कराई जाए, उनकी भी कितनी बड़ी लापरवाही है। सिपाही का नशे में धुत होकर लड़खड़ाने का देखिए किस तरह से गिर पड़ता है सिपाही। सबसे पहले मऊ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पर। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही का ये वायरल वीडियो, शराब के नशे में धुत होकर कोर्ट परिसर पहुंचा था ये सिपाही। कैदी को पेश करने के लिए न्यायालय में इसको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन खुद जो सिपाही चल नहीं पा रहा है, वो कैदी को लेकर कैसे गया होगा और किसके भरोसे से गया होगा, ये सोचिए। और अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ा है। पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद खतरा बढ़ गया है। बिजनौर बैराज से 30,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गंगा खादर के पास रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। जिले की सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। तस्वीरें अमरोहा से हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा है और बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद अमरोहा के खादर वाला इलाका, जो गंगा के आसपास वाला इलाका, कछार का इलाका जिसे कहते हैं, वहां निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है और बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है अमरोहा में। तस्वीरें आप देखिए, जो बाढ़ चौकियां हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। खास करके लगातार बारिश की वजह से, मानसून सीजन की वजह से, नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से तस्वीरें सामने आई हैं। गंगा खादर के ग्रामीण इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई ग्रामीण इलाकों में पानी भर रहा है और इसी वजह से बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है अमरोहा से, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से तमाम मुश्किलें पेश आ रही हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और अमरोहा की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बिजनौर बैराज में 30,800 क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से ये जलस्तर और बढ़ रहा है। संवाददाता मंजीत हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। मंजीत, किस तरह की चुनौतियां अमरोहा में पेश आ रही हैं और क्या जलस्तर है, खतरे का निशान क्या है, कितना अलर्ट जारी किया गया, किस तरह से वहां? दरअसल लगातार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और बिजनौर बैराज से भी करीब 30,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल अभी गंगा में बाढ़ की स्थिति बनी हुई नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे निचले इलाके हैं गंगा खादर के, जहां पे पानी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। फिलहाल जिला प्रशासन ने बाढ़ के लेकर और आने वाले टाइम को लेकर बरसात के पूरी तैयारियां कर रखी है। फिलहाल खतरे की कोई स्थिति नहीं। जी, तमाम जानकारी के लिए मजीद बहुत शुक्रिया। खतरे की स्थिति नहीं है, लेकिन तैयारियां पूरी हैं, ऐसा दावा विभाग कर रहा है। हालांकि अभी मानसून की शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में बारिश और होगी और जैसे जैसे पहाड़ों पर बारिश होगी तो फिर निचले इलाकों में, जहां से पठार का इलाका शुरू होता है, वहां गंगा का रौद्र रूप भी दिखेगा। यही वजह है कि विभाग तैयार है। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां तेज बारिश से भारी नुकसान की जानकारी है। मोरी बाजार में मलबा आने से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। जगह जगह मलबा आने से आवाजाही बाधित हो गई है। भारी भूस्खलन से मोरी त्यूड़ी मोटर मार्ग भी बंद करना पड़ा है। बड़ी खबर है उत्तरकाशी से, तेज बारिश की वजह से भारी नुकसान। यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ये देखिए रास्ते पर पानी बह रहा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, रास्ते बंद करने पड़े हैं। भारी नुकसान का इलाकों में जेसीबी मंगाई गई है ताकि रास्तों को फिर से खोला जा सके। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां भारी बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा है। मलबा सड़कों पर आ गया है, सड़कें बंद हैं, रास्तों पर नदी बह रही है और यही वजह है कि तमाम इलाकों से इस इलाके का जो संपर्क है वो टूट चुका है जिला मुख्यालय से। और यही वजह है कि चुनौती भी
यहाँ के लोगों के लिए। देखिए तस्वीरें किस तरह से जेसीबी पहुंची है, मलबा हटाया जाएगा और रास्ता खोला जाएगा। और आगरा से बड़ी खबर है कि परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया। पति, पत्नी और बेटी ने खुदकुशी कर ली। घर में फंदे पर लटका हुआ शव मिला है। तीनों का शव। बताया जा रहा है कि बेरोजगारी से परिवार परेशान था। आगरा के सिकंदरा थाना के आवास विकास कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। पति, पत्नी और बेटी ने खुदकुशी कर ली। आवास विकास कॉलोनी का मामला। ताजनगरी आगरा की सुबह ऐसी दर्दनाक खबर के साथ हुई कि पूरे शहर में हड़कंप मच गया। यहाँ के आवास विकास में रहने वाले एक ही परिवार की 3 सदस्यों ने खुदकुशी कर ली। एक कमरे में पति, पत्नी समेत बेटी के शव फंदे से लटके मिली और इस बात की जानकारी उन्हीं के छोटे बेटे ने दी। पहले कोई जिक्र हो रहा था बातचीत नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था बस। अच्छा, फिर आपने क्या करा? मैंने बुआ को बता दी। अच्छा, तब आप कहाँ थे? फ्लैट में आप ही के साथ यहीं थे, घर में ही थे आप? आपको पता नहीं चला? आवास विकास सेक्टर 10 में सोनू अपनी पत्नी गीता, बेटी और बेटे के साथ रहता था। मंगलवार रात पूरा परिवार एक ही कमरे में सोया, लेकिन सुबह का नजारा बेहद गमगीन था। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ नहीं मालूम मुझे तो सुबह मालूम पड़ी भैया। कैसे पता लगी? लाला नहीं बताई थी। इस सामूहिक सुसाइड की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके से पहुंचकर तीनों के शवों को नीचे उतारा। फिलहाल कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। और यहाँ सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लोगों ने फांसी लगा ली है। मौके पर जब पुलिस पहुंची, सारे लोग आए, फोरेंसिक टीम भी आई। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चूंकि जो